नमस्कार दोस्तों, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं किसकी? धारा 21 कै की। तो इसमें क्या है, कुछ स्थानों पर, कुछ विशेष स्थानों पर राज्य सरकार क्या करती है, युवाओं को मौका देने के लिए विशेष स्थानों पर स्थानीय स्वशासन में ये सिस्टम है। तो राज्य सरकार अपनी विहित रीति से, मतलब राज्य सरकार ऐसी रीति बनाए जो उसके माध्यम से विशेष स्थानों पर विशेष योग्यता के उपबंध बना सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम की इस धारा के माध्यम से राज्य सरकार कुछ स्थानों के लिए विशेष योग्यता के उपबंध बना सकती है। ठीक है दोस्तों, विशेष योग्यता के उपबंध बना सकती है। विशेष योग्यता उन लोगों को रखनी चाहिए, और ये विशेष योग्यता क्या है कि उसको कम से कम 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, इस अवधि में, इस वर्ष में के बीच में अगर नहीं है तो वो उपबंध नहीं होंगे। ठीक है, वो मतलब योग्य नहीं होगा। और इसके लिए राज्य सरकार विहित रीति को अपनाते हुए उपबंध करेगी। ठीक है, पहली चीज आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्या है कि इस धारा के अनुसार राज्य सरकार विशेष योग्यता के उपबंध बना सकती है, और वो विशेष योग्यता क्या होगी कि उसको 21 से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए। ये क्यों करती है सरकार इस तरह का कार्य? ताकि युवाओं को मौका मिल सके, युवाओं को जन भागीदारी में मौका मिल सके। और अक्सरतः देखा जाता है कि युवाओं में जोश होता है, जुनून होता है, और वो आपकी तरह, जैसे आप यूआरओ का एग्जाम क्लियर करने वाले हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, वैसे ही युवा 21 से 35 साल के मध्य वाले क्या करते हैं, इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर उसको उच्च स्तर पर पहुंचाते हैं। ऐसा अक्सरतः माना जाता है। इसलिए युवाओं को क्या दिया जाता है, विशेष मौका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अपवाद। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। ये अपवाद क्या है, उसके रूल्स हैं। इसमें पहला है, अगर एसटी, एससी और बीसी, बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास में क्या क्या शामिल हो जाएगा आपका? एमबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तीनों शामिल हो जाएगा ना। बीसी बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी मत याद कर लेना आप, ये बीसी करना। एसटी, एससी, बीसी की अपवाद है कि महिलाओं के लिए
प्रत्येक से दो से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि जो एसटी, एससी और बीसी की महिलाएं हैं उनके लिए प्रत्येक में से, मान लो एसटी में से भी 2 से अधिक स्थान इस विशेष योग्यता के लिए आरक्षित नहीं किए जाएंगे, एससी के भी 2 स्थान विशेष योग्यता के दिन आरक्षित नहीं किए जाएंगे, और बीसी के भी स्थान 2 से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अपवाद नंबर 2, एसटी, एससी और बीसी की महिलाओं के लिए। बीसी का मतलब हो गया पिछड़े वर्ग ना, बैकवर्ड क्लास, ये याद रख लेना आप, कि महिलाओं के लिए जहां आरक्षण 3 या 3 से कम है, 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, वहां केवल एक सीट आरक्षित की जाएगी। विशेष योग्यता के तहत चुनी जाएगी। मतलब यह है कि जहां पर मान लो एसटी वीमेन की सीटों की संख्या 3 है या 3 से कम है, तो वहां पर क्या होगा, केवल एक सीट ही उस विशेष योग्यता के अधीन आएगी दोस्तों। तो ये आपको सेम इसी तरह एससी में होगा, सेम इसी तरह बीसी में होगा, इस तरह से है। नेक्स्ट तीसरे भाग में लिखा हुआ है क्या, अपवाद 3 में लिखा हुआ है कि जहां अनारक्षित सीटों की संख्या अनरिजर्व्ड सीटों की संख्या सीट्स की संख्या सीट्स की संख्या 5 या 5 से कम हो, 5 या 5 से कम हो, वहां एक सीट विशेष योग्यता के लिए होगी। ठीक है, मतलब 5 या 5 से कम अनरिजर्व्ड सीटें, जनरल की सीट 5 या 5 से कम हो, तो वहां इस उपबंध के तहत कौन सा है, विशेष योग्यता, जिसमें युवाओं को मौका दिया जा रहा है, 21 से 35 वालों को ही उसमें भागीदारी होगी, तो वो युवा के सीट केवल एक होगी। ठीक है, अब अपवाद नंबर 4, अपवाद नंबर 4 में क्या है कि अनारक्षित सीटों पर प्रत्येक 5 पर
प्रत्येक 5 पर एक स्थान, प्रत्येक 5 पर एक स्थान होगा, है ना। वह आगे भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब मान लो अनारक्षित सीटों की संख्या 23 है, तो प्रत्येक 5 पर एक, प्रत्येक 5 पर एक, इसका मतलब 4 होंगे, मतलब 4। ये है आपका एग्जाम्पल, है ना। 23 सीट है वहां पर, तो प्रत्येक 5 पर कितनी सीट होंगी, एक, तो वहां 4 हो गई। और जो 3 है ना, उस पर कोई भी नहीं, उस पर नहीं लिया जाएगा। तो ये भी आप इसमें एक नोट कर लो, 5 से कम होने पर एक विशेष योग्यता के तहत नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें, इस धारा में 21 के में अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने देखा स्थानों का निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। इस अधिनियम की इस धारा के माध्यम से राज्य सरकार कुछ विशेष स्थानों के लिए विशेष योग्यता उपबंध कर सकती है। इसका मेन मोटो ये होता है कि युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा आगे लाया जाए। 21 से 35 वर्ष के बीच के होने चाहिए। राज्य सरकार विहित रीति को अपनाते हुए उपबंध बनाती है। उसमें जो प्रोसीजर है राज्य सरकार का, उस प्रोसीजर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो प्रोसीजर अपनाते हुए ही क्या करना है, उसको युवा को चुनाव लड़वाना है। उसमें अपवाद क्या है, अगर एसटी एससी का और बीसी की महिला की संख्या कितनी है, 2 से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किए जाएंगे। मतलब महिलाओं की संख्या, आरक्षित स्थानों की संख्या 2 से ज्यादा नहीं होगी। अगर इनकी महिलाओं की आरक्षित महिलाएं मान लो 30 में से 3 या 3 से कम है, तो वहां विशेष योग्यता के लिए केवल एक ही महिला होगी। और जहां सीटों, अनरिजर्व्ड सीटों की संख्या 5 या 5 से कम है, तो वहां एक सीट रिजर्व इस योग्यता के तहत होगी। दूसरी चीज, अनारक्षित सीटों पर प्रत्येक 5 पर एक स्थान होगा। आगे भी वही प्रक्रिया होगी। सपोज करो 23 है, तो प्रत्येक 5 पर एक लेंगे, तो 20 पर कितने हो गए, 4, और आगे के 3 पे कितना हो गया, नील, इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ये आपकी विशेष योग्यता वाली धारा 21 क है। अब अपन नेक्स्ट, ये है आपकी धारा 22। कौन सी धारा है, धारा 22। धारा 22 में क्या है, धारा 22 में दोस्तों, धारा 22 इसमें क्या है, एक से अधिक स्थानों पर, एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचन से प्रतिबंध मतलब रेस्ट्रिक्शन
इसका मतलब यह है कि कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, ये है। परंतु इसमें भी अपवाद है। क्या है अपवाद? यदि उम्मीदवार एक से अधिक स्थानों पर चुनाव हेतु दाखिला करता है। और उसकी अगर वो उसने किया है दाखिल तो उसको एक नियत तारीख दी जाएगी। उससे पहले एक से अधिक जितने भी हैं उनको वापस लेने का उसको मौका दिया जाएगा। और नियत तारीख तक वापस नहीं लेने की स्थिति में सभी जगह से, सभी स्थानों से उसकी उम्मीदवारी खारिज मानी जाएगी। समझ रहे हैं? अगर उसने नियत तारीख को एक को छोड़कर बाकी से वापस ले लिया तो उसकी उम्मीदवारी सही मानी जाएगी जहां उसने छोड़ा है। और मान लो 6 वार्ड हैं, उसने वार्ड नंबर 4 से भी दाखिला कर दिया और नामांकन भर दिया, और उसने वार्ड नंबर 7 से भी भर दिया और 11 से भी भर दिया। अब इनमें से मान लो वो 7 को छोड़कर बाकी सबको वापस ले लेता तो वो 7 से चुनाव लड़ लेगा। लेकिन अगर वो किसी को वापस नहीं लेता है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। ये है धारा 22। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन धारा 23। सेक्शन 23 में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेक्शन 23 ये क्या होता है? धारा 23। और धारा 23 है, इसमें ये है कि यानों, पोस्टरों या प्रचारक सामग्री पर प्रचारक सामग्री पर प्रतिबंध। प्रचारक सामग्री पर प्रतिबंध। इसमें क्या है? इसमें टोटल 4 धाराएं हैं। ठीक है, सबसे पहला ये है कि निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना की तारीख, अधिसूचना द्वारा नियत तारीख। अब ये नियत तारीख क्या होगी कि ये अधिसूचना निकाली जाएगी कि आप इस तारीख को क्या करोगे? आप इस तारीख को
चुनाव के पोस्टर, सारी सामग्रियां जो ध्वनि यान है सब कुछ बंद कर दोगे। वो अक्सरतः चुनाव से, जैसे मान लो 10 तारीख का चुनाव है तो आपको 8 को ही बंद करना पड़ेगा या 7 को ही बंद करना पड़ेगा। उसमें लिखा होगा कि 7 तारीख की रात 12 बजे से आप चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण होने तक इस तरह का किसी यान और प्रचारक सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे, पोस्टर नहीं लगाएंगे, ध्वनि चालक यंत्र नहीं करेंगे। नियत तारीख से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतिबंध होगा, है ना। आप पहले चुनाव प्रचार कर सकते हो, लेकिन वो फिक्स किया जाता है कि आप 2 दिन पहले और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक आप किसी भी तरह का इस तरह का सामग्री उपयोग नहीं ले सकते। नेक्स्ट, इसमें आपकी उपधारा 2 होगी। उपधारा 2 में क्या होगा दोस्तों, उपधारा 2 इसमें क्या है, जो आपकी उपधारा 1 में डिस्कस किया था, उपधारा 1 में वर्णित किसी भी विषय के उल्लंघन, विषय के उम्मीदवार द्वारा या उसके किसी अभिकर्ता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एजेंट द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में क्या होगा, उपधारा 1 में वर्णित किसी भी विषय के उम्मीदवार द्वारा या तो उम्मीदवार इसका उल्लंघन कर दे कि ध्वनि प्रचारक यंत्र यूज कर ले या फिर कोई यान यूज कर ले, इस तरह का अगर उल्लंघन होने पर दंड दिया जाएगा उसको, दंडात्मक 5,000 रुपये जुर्माने में दिए जाएंगे। ठीक है, ये है आपकी उपधारा 2। अभी नेक्स्ट ये है आपकी उपधारा 3। क्या है, उपधारा 3। उपधारा 3 में क्या है दोस्तों, अगर दंडित व्यक्ति निर्वाचन आयोग की आदेश की नियत तारीख से दंडित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के आदेश की नियत तारीख से 6 वर्ष के लिए नगर पालिका का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को इस उल्लंघन के तहत अगर दंडित किया जाता है और उसका आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है,
तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, 6 वर्ष तक जो तारीख निर्वाचन आयोग के आदेश में लिखी होगी, जो लेटर इशू किया जाएगा ना, उसकी तारीख में, उसमें तारीख लिखी होगी, उस तारीख से 6 वर्ष तक वो किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकता। परंतु निर्वाचन आयोग इसको हटा भी सकता है, और कम भी कर सकता है, ठीक है। ये जो प्रतिबंध जो लगेगा उसको निर्वाचन आयोग हटा भी सकता है और उसको कम भी कर सकता है। उपधारा 4 में राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के बिना, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी नियुक्त करेगा कि ये निर्वाचन अधिकारी उस क्षेत्र का है, या फिर उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी के थ्रू कोई नामित व्यक्ति जब तक लिखित आदेश द्वारा शिकायत नहीं करेगा कि किसी प्रत्याशी ने या उसके एजेंट ने चुनाव में, प्रचार में उस तारीख और उस निश्चित उसका उल्लंघन किया है, रूल का उल्लंघन किया है, तो तब तक बिना लिखित आदेश के न्यायालय उसकी याचिका दर्ज नहीं करेगा। इसके बाद धारा 24 में साधारण निर्भरताएं हैं कि क्या क्या आदमी की डिस्क्वालिफिकेशन है। उसमें पहली है नैतिक अधमता के 6 माह के कारावास हुआ हो, मतलब उसने कोई नैतिक शिष्टाचार में कोई खामी करी हुई, कोई छेड़खानी करी हुई हो, इस तरह का कार्रवाई करी हो जिससे उसको 6 माह की जेल हुई हो, तो वो सदस्य चुनाव नगर पालिका में नहीं लड़ सकता। और कल की क्लास में 30 तक वाले धाराएं कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात कि इसका MCQ आपको कल मिल जाएगा ऐप पर, इसका MCQ आपको ऐप पर कल मिल जाएगा, उसको आप वहाँ जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पेड बच्चे जिन्होंने हमारा कोर्स खरीदा है वो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में वीडियो देखेंगे, साथ में अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। खुद के नोट्स बनाना ज़्यादा ठीक होता है क्योंकि उसमें हमारी चित्रकारी करी हुई होती है और वो हमारा दिमाग उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है खुद के नोट्स को। जो छात्र नहीं बना पा रहे हैं उनको हम अगले महीने नोट्स हर हाल में दे देंगे, अक्टूबर में हम हर हाल में दे देंगे। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल लेट नाइट तक आपको इन जो क्वेश्चंस हैं इन धाराओं के, जो आज मैंने वीडियो बनाया है, इसके क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप उसको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। मैं उसमें लिख दूंगा कि धारा इतने से इतनी तक, 23 तक कर देंगे, 21 कैसे 23 तक के क्वेश्चन। और फिर साथ में ऐसे ही हमारे क्वेश्चन डेली चलते रहेंगे, क्वेश्चन पैरेलल और वीडियोज़। धन्यवाद दोस्तों।